73 का रेगुलेटिंग एक्ट। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए तथा फ्रांसिस क्लेवरिंग और मानसन और वारवेल काउंसिल के सदस्य बने। इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसी एक्ट के तहत मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। इसी एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और भारतीयों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। चार्टर एक्ट 1833 का, इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और लॉर्ड विलियम बेटिंग्स को भारत की गवर्नर जनरल बने। 1853 के चार्टर द्वारा भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। हमारा टॉपिक है ब्रिटिश ताज के अधीन पारित अधिनियम 1858 से लेकर 1947 तक। पहला, भारत शासन अधिनियम 1858। इसके अंतर्गत भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल के पद को बदलकर वायसराय कर दिया गया और पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। नियंत्रण बोर्ड और निर्देशक बोर्ड को समाप्त कर दिया गया। इसी अधिनियम के द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। अब बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। मद्रास और बम्बई को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की जाने की प्रक्रिया शुरू की गई। अब बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1892। इसके द्वारा भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने का तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया, लेकिन मतदान का अधिकार अभी नहीं दिया गया था। अब बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1919। इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व का अधिकार प्रदान किया गया। परिषद के सदस्यों को बजट की विवेचना करने तथा प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। अब बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। इसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों पर भी लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में हस्तांतरित और आरक्षित में बांटा गया। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया था। इसी अधिनियम के द्वारा एक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद अधिनियम की समीक्षा करना था। अब बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। इस अधिनियम के द्वारा भारत में संघनात्मक सरकार की स्थापना की गई और पहले मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्लेवर थे। प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। भारत में मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए RBI की स्थापना की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं, मजदूरों को सम्मिलित किया गया। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसी अधिनियम के द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण किया गया। अब बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके द्वारा 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। वायसराय के पद को समाप्त कर राज्यों में गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया और शाही उपाधियों से भारत का सम्राट शब्द को समाप्त कर दिया गया।